सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है परमैश खाना तारक मंत्र बीजाक्षर है राम। साधक साधन समझ सकल शुभ वाचक वाच एक है निश्चित भारम मंत्रमय मानिए इष्ट देव भगवान देवालय है राम शब्द राम राम आराधि भीतर भरे देव दया भरन धार चौना मंत्र धार यौवन विधि से करना जपिए निश्चय जल से शक्ति नाम श्री राम। यथा वृक्ष से जल रजत संयोग पाकर विकसे क्रम से क्यों मंत्र से यथा शब्द मानु में विद्युत को
विश्व परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन वाणी राम सुधा समान पावन पाठ राम 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 ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृत वाणी राम उच्चार राम सिद्धिकार अमृत वाणी श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत पद राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा संगीत राम की अर्चना अमृत मनन राम का राम 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 अलाम अमृत चिंतन राम ज्ञान राम शब्द शुद्ध समाधान अमृत रसना वही कहाँ राम 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 सुहान अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सुखी जन पावे राम नाम अमृत रसार देता आनंद अपार। राम राम जप ये मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्नारे सब घातकहारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति कर कल्याण राम राम श्री राम माने मंगलाचार राम राम मन से गाना मानो मनोरथ पाना राम राम जो जन मन गावे उसमें शुभ कभी बस जावे जाओ राम नाम गुणगान भागे वासे विषम विशाल राम नाम मन तब तब जावे सुधर सी शांति ले आवे राम राम जपिए करवा सुविधा सुखी बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण कारक सब जपना राम राम है मना है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम की जोजन राम सुचिंतर जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सार जिसमें बच जाए राम नाम होवे व्यंजन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे
राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत तारा, रंजन साधु सखा प्यारा, अंत काल दे सकना सहारा, राम तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने स्वेद शुभ युग युग का है राम सहेला, राम भक्त रहे अकेला, निर्जन वन विपदो को निभिक्षा तम सब हो। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध वेग बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता है। मन जब धैर्य हो नहीं पावे, कुछ काज सब चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मन चित चिंतन पूर। शोक सागर हो मड़ा आता, अति दुख में मन घबराया। भजिए राम नाम बहुपार, का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कर चिंतन पार, कष्ट कठोर क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटित जिस पे, दुर्जन दुख वेखे। जपिए राम नाम विदे, रखिए राम नाम शुभ दे। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम जय, शरण शक्तियाँ स्वय है के। पूंजी राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का फटकार है, राम भक्त नहीं अटकार। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग त्याग, वनपति वास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप करिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुखदास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है, सो व्रत नेम तप अपना। राम जाप है शरण समाधि, और सब आदि व्याधि उपाय। रिद्धि सिद्धि और नवाधान, दाता राम सब सुख पान। राम राम चिंतन सुखचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयान है, परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चितामणि रत्न अमूल, राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम तारक जान। बीज अक्षर माँ शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनी
परम पाठ राम राम जप यार, सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग, तीन लोक समझी सार, राम नाम सभी सुख पार, राम नाम की बहुत पढ़ाई वेद पुराण जन गान, यदि सति साधु संत सयाने राम नाम दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषि जपते पावन भक्ति बड़े बजनी, भजते राम नाम रमनी, भजते भक्त भाव भरपूर, रंगय में भाव से कोई न पंडित पुरुष प्रधान, पावन करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनामत गान, इसमें सुरति सुर माते, राम राम स्वर साध समाते, देव देव गण देव भागा, राम राम भजते गण सागा, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते में पान, सार सरस साधन मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान, मिथ्या मन कल्पित मत ज्ञान, मिथ्या मिथ्या मन मुखिया मन, सच्चा राम नाम जपकार, मिथ्या वाद विवाद विरोध, मिथ्या वैर निगाहट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज सुधरु मकड़ी से खान, जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम मूल, उसको दुरानी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना धूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है राम विश्राम, राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता, राम नाम विनता विहार, धन धान्य सुख भोग प्रसार, प्रता है सब संपद सम्मान, होवे धन्यत रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर्ग राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिकार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति राज्वलमान, राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन ही नहीं साधन छाया, सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत होत, बने जो राम नाम बिन होत, राम नाम बिन वाद विचार, बारी ब्रह्मा करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहिए इससे हे मम मना,
नाम सुमाला फे। राम राम हरि हर श्री राम, करिए उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म राम, करिए राम राम कर जाम, करिए गम नाम गुरे काल, राम जाप जो करता निहाल, सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामारा, लगता बार पैताल, जपते राम नाम जपताल, जलते कर्म बंध यंत्राल, जब राम नाम की दूर, पांडा भरा अमर भय फूल, मन का है राम नाम का है सब, चिंता पारस मणि जैसे, राम नाम सुंदर सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, अतुल जहान, राम नाम सबके सार, राम नाम जप परम स्नान, तो कर पाप नाप सब दूर, कर दे भय मोहन, राम जाप रवि तेज समान, महामोह हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा सबूत पार, राम कृपा ले में अंत संभाल, राम प्रभु है प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपत राम कृपा है पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रहूं मैं नाम में हो करके, जैसे जल में न अधीन, राम कृपा भरपूर परम प्रभु को भीतर नाम, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद है राम देवी, काल व्याधि जंजाल हर देवी, कृपा प्रसाद सुधा सुस्वाद, राम नाम रहत विवाद, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप प्रभु प्रसाद पावे मैं प्राणी, राम नाम जप अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निर्माण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते मार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान, मांगू मैं राम नाम मादान, करता है धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म भूपा, भक्ति प्रेम अनुराग स्वरूपा, परम तेरा यारी दे, चरण पड़े सखियों में, अपना पवित्र विचार दीजिए, नाम प्यार, राम नाम नहीं से भी तारे, जो से अधर्म अधम अत्यार, कपटी कुटिल कुकर्म
राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल अपार। राम राम मन मुख में बोल, राम नाम भीतर पट बोल। राम नाम से कमल विनाश, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बस, सांस सांस नस नस से रस। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो मेरा नाम धन पाया, कान मेरा नाम जब आया। मुख से मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपुल विनाश। बढ़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जब जपे कुबेर, उसके भीतर मोक्ष कुबेर। दीन दुखिया दर्द कंगाल, राम नाम होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरी, संचय राम नाम धन भरी। खच में नाम मूर्ति धरिए, पूजा हो कर। आंखें मुंदक सुनिए स्कार, राम राम सुमधुर जयकार। उसमें मन का मेलम गाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम।
सत्यं शिवं मङ्गलं अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार।
अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक मावकी, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। श्रीमद् भगवद गीता भाषा 8वां अध्याय पृष्ठ 227 227, जिसको वेद के ज्ञाता जन अक्षर कहते हैं, जिससे वीतराग यति जन प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक जन ब्रह्मचर्य को धारण करके रहते हैं, उस पद को संक्षेप से मैं तुझे कहूँगा। जय जय। मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। दैनिक सत्संग में देवी सज्जनों, आजकल विजयदशमी के उपलक्ष्य में श्री रामायण जी के पाठ हो रहे हैं। रोज प्रसंग चल रहा था, लक्ष्मण जी महाराज को प्रभु राम मां सुमित्रा के पास भेजते हैं विदाई के लिए। इसी प्रसंग की चर्चा चल रही थी, जारी रखते हैं। क्या हुआ है साधक? प्रभु राम जिनका कल राज्याभिषेक होना था, वन यात्रा की तैयारी है। हुक्म लेके, मां कैकेयी का हुक्म सुन के, राजा दशरथ का हुक्म सुन के मां कौशल्या के पास प्रभु राम गए हैं, जाके सूचना दी है, उनके आशीर्वाद लिए हैं। सीता के महल में गए हैं, उन्हें समझाया है तेरा जाना उचित नहीं, यही रहना ठीक है। वनवास का हुक्म मुझे हुआ है, आपको नहीं, यही रहो। मातेश्वरी अपना धर्म बताती है, मेरा धर्म आपके साथ रहना है। हुक्म हुआ है या नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा धर्म है कि मैं पति के साथ रहूं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। लक्ष्मण जी महाराज को सूचना मिलती है, पहुंचते हैं, देखते हैं प्रभु राम मां सीता दोनों तैयार हैं जाने के लिए। व्याकुल हैं बहुत, व्यथित हैं बहुत। क्यों? इसलिए मेरे लिए क्या हुक्म होने जा रहा है मुझे पता नहीं। मैं स्वामी, प्रभु मेरे स्वामी, मैं सेवक, मैं उनका नौकर। मेरा धर्म है उनकी आज्ञा का पालन करना, अक्षरशः पालन करना। प्रभु राम लक्ष्मण को समझाते हैं, तेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे पीछे तू घर में रह। माताएं हैं, वृद्ध पिता हैं, गुरु महाराज है, प्रजा है, भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, कौन संभालेगा इन सबको? ऊपर से मेरा दुख है इन सबको। मेरी बात मानो लक्ष्मण, आप अयोध्या में ही रहो। लक्ष्मण ने अभी कुछ कहा नहीं है कि मुझे साथ ले चलिए, लेकिन अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु राम सब कुछ जानते हैं। अतएव सुन भी बात की। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप मेरे मालिक हो, आप जानते हो बचपन से ही आप मेरे पालक रहे हो। मुझे मेरे माता पिता ने पाला हो मुझे याद नहीं, लेकिन आपने पाला है, बहुत अच्छी तरह से याद है। आप
मुझे ये भी कहोगे कि तू यहां रह, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, पर मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, एक गरीब की अरदास सुन लीजिएगा। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मैं किसी माता पिता को नहीं जानता, मेरे कोई माता पिता गुरु मैं किसी को नहीं जानता सिवाय आपके। कौन होगा देवी वो ऐसा भक्त, कौन होगा ऐसा सेवक, ऐसे शब्द कहने वाला? मैं माता पिता को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता सिवाय आपके। मेरे प्रभु, जिसका प्रेम सिर्फ आपके चरणों में है, क्या उसका त्यागना उचित है? मैं फिर कहूंगा, आप मेरे लिए हुक्म करोगे, यहां रहने के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, पर सोच समझ के मेरा त्याग करना, मैं ये सहन नहीं कर सकूंगा। प्रभु राम लक्ष्मण की भावनाएं, उनकी सरलता की कदर करते हुए कुछ कह ना सके। कहा, लक्ष्मण जाओ, मां सुमित्रा से विदाई ले आओ। आज्ञा नहीं कहो, विदाई ले आओ। ऐसा भी नहीं कहा चलो मैं भी सुमित्रा को प्रणाम कराता हूं और मैं ही मां सुमित्रा को कहूंगा मुझे लक्ष्मण दे दीजिएगा साथ जाने के लिए। प्रभु राम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मां सुमित्रा के स्वभाव को। 3 रानियां देवीय सचनों, अध्यात्म 3 रानियों को ज्ञान, उपासना एवं कर्म के प्रतीक कहते हैं। मां सुमित्रा उपासना, भक्ति अर्थात समर्पण की प्रतीक। उनके जीवन में त्याग ही त्याग है, उनके जीवन में समर्पण ही समर्पण है, भक्ति की पराकाष्ठा मां सुमित्रा। भक्ति का स्वभाव जानते हैं तो मां सुमित्रा का स्वभाव जानते हैं प्रभु राम। उन्हें पूरा यकीन है मां कभी किंतु परंतु नहीं गई। अतएव नहीं कहा लक्ष्मण जाके मां से आज्ञा ले लो, ना कहा विदाई ले लो। मानो निर्णय तो हो चुका हुआ है कि आपको जाना है, बस सिर्फ मां से आशीर्वाद, उनसे विदाई लेने हैं। रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है। लक्ष्मण जी महाराज मां सुमित्रा के पास जाते हैं, चरण वंदना करते हैं, जाके सारी कहानी बताते हैं। मां दुखी तो हुई, लेकिन अपने दुख को व्यक्त करना यह सुमित्रा का स्वभाव नहीं है। दूसरों के दुख में दुखी होना यह सुमित्रा है, दूसरों के सुख में सुखी होना यह सुमित्रा है, ये भक्ति है। किसी प्रकार का दुख व्यक्त न करके लक्ष्मण जी को विदाई देती हैं एवं उपदेश देती हैं। कल्पनातीत विदाई, ऐसी विदाई किसी मां ने आज तक किसी पुत्र को नहीं दी। मां सुमित्रा कहती है, लखन 14 वर्ष सेवा के लिए जा रही हो, श्री गणेश तूने गलत कर दिया, मानो शुरू में ही तूने गलती कर दी। रामायण जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिनकी गलतियां लक्ष्मण जी ने ना निकाली हो। लक्ष्मण जी की किसी ने गलती निकाली है तो वह मां सुमित्रा ने, और किसी में साहस नहीं था। तूने शुरू में ही गलती कर दी। क्या गलती करी है मातेश्वरी? लक्ष्मण जी मां सुमित्रा से पूछते। मैं समझती कि तू मां क्या होती है उसका रहस्य समझ गई हो। यदि तू मेरे पास ना आके राम जी की आज्ञा सुन के उसी वक्त मातेश्वरी सीता को प्रणाम करता और साथ कहता मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैंने अपनी मां से आशीर्वाद ले लिया है, मैंने अपनी मां से विदाई ले ली है,
विदेह नंदिनी का पुत्र होके तू मेरे पास आया, तो इससे बड़ी भूल क्या होगी, इससे बड़ी गलती क्या होगी। मैं समझती हूं कि तू एक शरीर को मां अभी तक भी समझे बैठा है। अरे वे जग जननी है मां सीता, विदेह नंदिनी, विदेह ही है। उससे आशीर्वाद लिया होता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। मैं समझ पाती कि तू मां के सही मर्म को समझ गया है कि मां क्या होती है। जगन माता है, सबकी जननी है मां सीता। मेरे पास तुझे आने की जरूरत नहीं थी। चरण पकड़ के लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, मां समझ गया प्रभु ने क्यों आपके पास भेजा। इसलिए भेजा 14 वर्ष भक्ति के लिए जा रहा है, साधना के लिए जा रहा है, सेवा के लिए जा रहा है। जा पहले मां से दीक्षा तो लेके आ, ना आता तो जिंदगी भर का पश्चाताप रहता। मां कहती है कभी भूल से भी ना सोचना। संसार जो मर्जी सोचता रहे, लेकिन मेरे लखन जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है उसके मन में ये कभी विचार भूल से भी ना है कि मैंने राम जी के लिए, अयोध्या के लिए इत्यादि इत्यादि इनके लिए कोई त्याग किया है। तूने कुछ नहीं किया। जहां राम वहां अयोध्या। तू तो अयोध्या में जा रहा है, वनवास तो हमें मिला है। वाह सुमित्रा वाह। जहां राम सीता है वहां अयोध्या है। तू तो अयोध्या में जा रहा है, वनवास तो हमें मिला है। ये त्याग तूने नहीं किया, तेरे लिए प्रभु राम ने त्याग किया है। ये सत्य है। सो सेज सुमित्रा। उपदेश देती है, लखन राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह स्वप्न में भी इनके वशीभूत ना होके, पुनः सुनो, राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह 5। किसी साधक को सफलता चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो इन 5 का ध्यान रखें। ये मतेश्वरी सुमित्रा भक्ति समर्पण उपदेश के लखन को ही नहीं दे रही है, ये सारे संसार को दे रही हैं जो साधक है, जो साधनारत है। स्वप्न में भी इनके वशीभूत न होना तथा विकारों से रहित होके मन कर्म एवं वचन से सीताराम की सेवा करना। ऐसा करने से तुम्हें प्रभु राम के प्रति अविरल विशुद्ध प्रीति तेरे अंदर पैदा होगी। मालामाल तू हो जाएगा। मां के चरण पकड़ के उसी वक्त मन ही मन निश्चय कर लिया। स्वप्न तो सोने से आता है, सोने पर आता है। मतेश्वरी मैं सोऊंगा ही नहीं तो स्वप्न कैसे आएगा। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी महाराज देवी सोए नहीं। इतिहास में 2 ही व्यक्ति हैं जिनका निद्रा पर नियंत्रण था। एक लक्ष्मण जी महाराज और दूसरे अर्जुन। अर्जुन का भी इसी प्रकार का नियंत्रण था। 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं। इस बात को और पक्का कर लिया जब तमसा नदी के किनारे रथ पहुंचता है। अयोध्यावासी साथ जा रहे हैं, सो गए। रात्रि का समय सो गए। प्रभु राम मध्य रात्रि के बाद लक्ष्मण सीता को लेके तो खिसक गए हैं, चले गए। मन ही मन अपने आप को और पक्का कर लिया, ये सो गए तो राम चले गए। अतएव शास्त्र सभी साधकों को सचेत करता है, प्रभु राम से विमुख नहीं होना चाहते तो कभी सोना ना। कभी सोना ना अर्थात इन 5 के प्रति, विकारों के प्रति सदा जागरूक रहना, सदा जागते रहना।
ये रात की उस निद्रा की बात नहीं कर रहे जो आंख बंद करके व्यक्ति सोता है। ये उस निद्रा की भी बात कर रहे हैं जो खुली आंख व्यक्ति सोता है, जिसे मोह निद्रा कहा जाता है। जागते रहो। संत गुरु एक चौकीदार का काम करते हैं, एक पहरेदार का काम करते हैं, जो सदा जगाते रहते हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। संत महात्मा थोड़ा थोड़ा इन 5 शब्दों को समझाते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। राग अर्थात ये शब्द तेरी जिंदगी में न रहे। राग संसार से होता है, परिवार से होता है। मानो मेरे से एवं उर्मिला से तेरा राग न हो। इस राग को अनुराग में परिवर्तित करते, प्रभु राम से तेरा अनुराग हो। राग रहित होना, राग के वशीभूत नहीं होना। ये राग अनुराग में परिवर्तित कर दे। प्रभु राम के सिवा किसी के साथ तेरा राग ना हो। मां सुमित्रा उपदेश दे रही है अपने पुत्र को। रोष कभी भूल से भी कैकेयी के प्रति रुष्ट न होना। एक सौत कह रही है, एक मां पुत्र को उपदेश दे रही है। मैं तेरे स्वभाव को जानती हूं, तेरा स्वभाव है तो जल्दी क्रुद्ध हो जाता है, रुष्ट हो जाता है, लेकिन इस मामले में नहीं होना। कैकेयी के प्रति कभी रुष्ट नहीं होना। मां सीता और पिता परमेश्वर प्रभु राम, इनकी आज्ञा में यदि आपको कोई गलती भी दिखाई दे तो उसे सहर्ष शिरोधार्य करना, कहीं बिगड़ना जाना कि नहीं आप गलत कर रहे हो, ये तेरा काम नहीं है। उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करना तेरा धर्म है, तो इसी काम के लिए जा रहा है। अपने सुख की चिंता न करना, मां समझा रही है। अपने सुख की चिंता न करना। हर प्रयास तेरा 14 वर्ष में इस प्रकार का होना चाहिए कि किस प्रकार से राम और सीता सुखी रह सके। इतने सुखी कि उन्हें अयोध्या की याद ना आए, उन्हें परिवार की याद ना आए। मां सुमित्रा उपदेश दे रही है। भरत आएगा, उसे राज्य मिलेगा, वह राजसिंहासन पर बैठेगा। उसके प्रति कभी ईर्ष्यालु ना होना। तेरे मन में उसके प्रति कभी ईर्ष्या ना आए। तू साधना करने के लिए जा रहा है, तू सेवा करने के लिए जा रहा है, इन बातों में उलझने के लिए नहीं जा रहा। तेरा उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है, अपनी साधना को सफल बनाना है। मद एवं मोह पूरी चर्चा नहीं हो सकेगी साथियों। मद की चर्चा थोड़ी सी शुरू करते हैं। मद क्या है? जैसे शराब का नशा। अभिमान से मद थोड़ा भिन्न है। अभिमान तो शाश्वत है, सदा रहता है। मद, इसका संबंध देवियों गुण के साथ है, पद के साथ है। जितनी देर तक पद बना रहता है मद रहेगा। पद खत्म हुआ तो मद भी उतर जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे शराब का नशा। इस मद की तुलना शराबी से की जाती है। जैसे शराब का नशा थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद उतर जाता है, मद भी इसी प्रकार का है, एक नशा है, थोड़ी देर के बाद उतर जाता है। कभी ऐसा ना सोचना लखन, मैं इनकी सेवा ना करता तो कौन करता, ये अकेले क्या करते हैं मन में, मेरे अंदर भी तो कुछ है ना, तभी तो मुझे सेवा मिले।
नहीं तो भरत आ सकता था, शत्रुघ्न आ सकता था, 2 भाई और भी तो थे, मुझे ही साथ मिला है, तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर है ना। सुपीरियरिटी तो देवियों अभिमान देती है, उत्कृष्ट अभिमान देती। जहां कहीं भी आप अपने आप को किसी दूसरे से सुपीरियर मानते हो, दूसरे को निकृष्ट मानते हो, इंफीरियर मानते हो, देवियों सज्जनों, मुझे माफ करना, समझ लेना कि आपके अंदर अभिमान काम कर रहा है। बहुत चुपके से, बड़ी चतुराई से यह काम करता है। इससे बहुत बच के रहने की जरूरत। पद में दो और मत में बहुत साम्य है। एक कोने में थोड़ी सी घुंडी लगाने की जरूरत है, पद मत बन जाता है। एक साधक सावधान रहे। अगले रविवार को साधक जन इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। अभी यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।